Hey guys, very good evening to all of you. So today we are going to discuss about DBMS. डेटाबेस क्या है ना? तो एक्चुअली डेटाबेस क्या होता है? लाइक हमारे पास बहुत तरह के स्टोरेज यूनिट्स हैं. वी हैव लॉट ऑफ स्टोरेज यूनिट्स. प्रीवियसली क्या चलता था हमारे पास? एक्सेल. Inside this Excel also we can store the data in forms of cell. Here we are having the cells concept. We can store the data in the we can say word, ms word हो गया. ठीक है, बट इज इट लाइक द परमानेंट स्टोरेज? परमानेंट भी हम लोग कर सकते हैं. देखो भैया, वी कैन डू द परमानेंट, लेकिन रिट्रीवल जो प्रोसेस हो जाता है, लाइक मेरे पास ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा है ना. सो दिस इज नॉट गोइंग टू लाइक दिस दीज आर द स्लोवर प्रोसेस. ओके, so for that reason excel पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है. Suppose someone is sitting in America, he want to access some data. If you have seen some like facebook.com website, facebook.com website, facebook.com. Inside this facebook.com, we are having first of all registration page. Registration page. This is my registration page. कैसा होता है registration page? First, like we need like some first name or like some FIRST first name. Okay, last name. Okay, like some phone number, like some address, and finally we have the submit type of button. Finally we have submit button. So when we fill all these forms, okay, so finally ये डेटा मेरा कहाँ जा रहा है? ये डेटा मेरा फाइनली जाता है डेटाबेस में. डेटाबेस लाइक है ना. फाइनली ये मेरा कहाँ जाएगा? इनसाइड द डेटाबेस. अब like I have done with the registration process. Now second requirement is that okay, I want to log in. जो भी मैंने रजिस्टर किया है ना, उसका यूज करके मैं क्या करूंगा? लॉग इन करूंगा. लाइक फॉर द लॉग इन इट इज गोइंग टू आस्क द फर्स्ट नेम एंड लाइक दम सम फोन नंबर. एंड फाइनली फ्रॉम हियर यू कैन प्रोवाइड योर लॉग इन क्रेडेंशियल. जैसे ही मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड फोन नंबर मैंने प्रोवाइड किया, अब ये क्या करेगा? ये जो भी क्रेडेंशियल हमने यहाँ पे दिया है वो कहाँ जाके चेक करेगा? इट इज गोइंग इनसाइड दी डेटाबेस. वो डेटाबेस में जाएगा, वहां जाके वो चेक करेगा. अगर दोनों मैच मेरा फाउंड होता है, इफ मैच इज फाउंड, तो ये क्या करेगा? यहाँ से ये मैच मिला एंड फाइनली ये क्या करेगा? लॉग इन क्रेडेंशियल्स को एक्टिवेट कर देगा एंड फाइनली आई विल बी ऑन दी होम पेज. तो हम लोग होम पेज पे आ सकते हैं. सो अब इसे मैनेज करना है मेरे को. आई वांट टू मैनेज. अब ये मैनेज कैसे होगा ये डेटा सारा? राइट, तो यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पर करते हैं, है ना. दीज आर दी थिंग्स विच वी स्टडी ओवर हियर, कि किस तरह से हम लोग ये मैनेज करेंगे. हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज दिस थिंग्स. ओके, सपोज अब एक्चुअली डेटाबेस में हम लोग किस तरह, एक्चुअली डेटाबेस की अगर मैं बात करूं तो दो तरह के मेरे पास डेटाबेस होते हैं. सुना होगा एसक्यूएल. एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल. नो एसक्यूएल. एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल. एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. एसटी आर यू सी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. एंड नो एसक्यूएल, नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. तो डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, है ना? तो नो एसक्यूएल जो होता है इसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है. इन साइड दिस एक्सेल देयर इज सम स्ट्रक्चर. अब ये स्ट्रक्चर के अब क्या होता है ये स्ट्रक्चर? तो स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द टेबल्स. टेबल्स, है ना. हम लोग इसे क्या कहते हैं? टेबल. टेबुलर फॉर्म में रहेगा ये मेरा, है ना. इनसाइड दिस वी आर हैविंग सम टेबुलर फॉर्म. ये मेरा टेबल्स के फॉर्म में रहेगा. ओवर हियर वी हैव सम टेबुलर फॉर्म. लेकिन नो एसक्यूएल के अंदर हमारे पास ये कोई टेबुलर फॉर्म नहीं रहेगा. रैंडमली हम लोग कोई भी ये चीजें इंसर्ट कर सकते हैं. राइट नाउ आई एम गोइंग टू, है ना, शो यू प्रैक्टिकली. अब ये जो टेबल्स बनते हैं, राइट, आई वांट टू डिजाइन सम टेबल. आई वांट टू डिजाइन सम टेबल. अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना? वी आर गोइंग टू राइट सम क्वेरी. क्वेरी हम लोग लिखेंगे और दैट इज नोन एज, है ना, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, है ना. ये जो भी हम लोग लिखेंगे वी आर गोइंग टू राइट द क्वेरी. सपोज आई वांट टू क्रिएट सम टेबल, सो वी राइट द क्वेरी लाइक क्रिएट टेबल, table name, and whatever columns you want to create you have to write that column names. Secondly, okay, so there is one more thing आप समझना यहाँ पर. ये क्वेरी हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? वेयर वी आर गोइंग टू राइट दिस क्वेरी, है ना. तो हमारे पास अलग अलग कंपनीज ने मेरे को अलग अलग डेटाबेस दिया है. अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं लाइक व्हाट इज दिस एसक्यूएल. एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में, एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल.
है ना, बोथ आर नॉट द सेम थिंग, है ना। ऑरेकल, ऑरेकल इज देयर, ऑरेकल, है ना। पोस्टग्रे, पोस्टग्रे इज देयर, पोस्टग्रे इज देयर। एमएस, है ना, एम एस एसक्यूएल, एम एस एसक्यूएल। सो ये जो भी हैं, दीज आर डिफरेंट कंपनीज, ये मेरे कंपनीज हैं जो कि मेरे को अलग अलग डेटाबेस प्रोवाइड करती हैं। ओके, ऑरेकल का खुद का डेटाबेस है, पोस्टग्रे इज आल्सो ए कंपनी, है ना, विच इज प्रोवाइडिंग देयर ओन डेटाबेसेस। एमएस, एमएस मींस माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एसएसएमएस, एसएसएमएस। ओके, तो ये अलग अलग कंपनीज के डेटाबेसेस हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एसक्यूएल का क्वेरीज हम लोग हिट करेंगे। कोई भी डेटाबेस रहने दो, है ना, यू जस्ट हैव टू हिट दी एसक्यूएल क्वेरीज। दीज आर, ये मेरा कॉमन रहेगा, दीज आर कॉमन फॉर ईच और एवरी डेटाबेसेस। माइनर माइनर चेंजेस रहते हैं, राइट। सो एक एग्जांपल हम लोग करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब देखोगे कहीं ना कहीं पे स्कीमा लिखा रहता है, यू माइट हैव सीन स्कीमा। स्कीमा, व्हाट इज दिस स्कीमा, मतलब स्ट्रक्चर। ओके, स्कीमा मींस स्ट्रक्चर। स्कीमा क्या हुआ मेरा, टेबल, दैट इज ए टेबल। ओके, कि कहीं कहीं पर भी देखोगे स्कीमा, है ना, लाइक सम डेटाबेस, है ना। हम लोग क्या करते हैं, माई एसक्यूएल के अंदर वी कैन क्रिएट दी डेटाबेस एज वेल, हम लोग यहाँ पे डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ऑरेकल में ये फैसिलिटी नहीं दी जाती है, इनसाइड द ऑरेकल यू कैन नॉट क्रिएट दी डेटाबेस। एमएस एसक्यूएल के अंदर भी हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर क्रिएटिंग द डेटाबेस क्या है मेरा क्वेरी, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम, लाइक माई डीबी, माई डीबी, राइट, माई डीबी, ये हमारा कमांड है। सो वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट। अब डेटाबेस मैंने क्रिएट किया, वी हैव क्रिएटेड सम डेटाबेस, आई क्रिएटेड सम डेटाबेस, ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया, दिस इज माई डेटाबेस। नाउ, नाउ व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, इसके अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे टेबल। वी आर गोइंग टू क्रिएट सम टेबल इनसाइड दिस। See how we are going to create some table. Practically I'm going to show you all the things. Okay, now see, टेबल क्रिएट करने के लिए, सपोज माय रिक्वायरमेंट इज टू क्रिएट, सपोज माय रिक्वायरमेंट इज, है ना, मेरे को क्रिएट टेबल क्रिएट करना, राइट। आई वांट टू क्रिएट सम टेबल, ये मेरा टेबल है, दिस इज माय टेबल, वेयर आई शुड हैव सम आईडी, मेरे पास एक आईडी होना चाहिए। आई शुड हैव सम नेम एंड सम एड्रेस शुड बी देयर, एड्रेस शुड बी देयर, देयर, है ना। अब ये जो टेबल हमने बनाया, टेबल का कुछ ना कुछ नेम होगा, है ना। फॉर दैट लाइक सो स्टूडेंट टेबल ले लेंगे, स्टूडेंट टेबल, STUDENT, स्टूडेंट टेबल, दिस इज माय स्टूडेंट टेबल। अब हम लोग ये टेबल बनाना सीखेंगे, हाउ टू क्रिएट द टेबल। ओके, नाउ सी, सी हो भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कनेक्ट, पहले हम लोग कनेक्ट करेंगे, वी आर गोइंग टू कनेक्ट। सी, ये मेरा, दिस इज माय CMD, ये मेरा CMD है, राइट। सी यूजर डेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम गोइंग टू राइट एसक्यूएल प्लस। एसक्यूएल प्लस क्या होता है, वो कनेक्शन मेरा बनाएगा, है ना। सी, आई एम गोइंग टू राइट एसक्यूएल प्लस, एसक्यूएल प्लस, एसक्यूएल प्लस, एंटर। ओके, एसक्यूएल प्लस एंटर। सी, क्या आया मेरे पास मैसेज, version, which version I'm using 18.4.0.0. Now it is going to ask me for the username, connection करने के लिए we require username and password, two things are required, username and password. So username is by default username is system, by default username is system, so I'm going to provide the system. Now enter, now it is going to ask for the password. पासवर्ड ये हम लोग कहा, ये हमें डेटाबेस नहीं देता है, while installing, जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं, okay, so at that time they are going to ask like set your password over there. Okay, so मैंने कुछ पासवर्ड वहां पे सेट किया, so type that password. Now see, once you type that password, it is going to give you the message connected to Oracle database 18C Express Edition. That means now I am connected to my database. Which database I am using? I am using Oracle database. MySQL also you can use. You can use any database. I will be showing like how you can use different databases. Okay. So this is basically the Oracle database. Now here I told you we cannot create the database. We can create
the tables. Actually my data to provide us. Now I'm going to create some table. Now for creating a table I need to hit some SQL queries. So the query is create table, create table. Now what was my table name? My table name was student. See, now student, create टेबल स्टूडेंट. अब यहाँ पे मैंने लिखा क्रिएट टेबल स्टूडेंट. अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे? व्हाट आई रिक्वायर ओवर हियर? दी कॉलम नेम. सो कॉलम नेम आई एम गोइंग टू प्रोवाइड. फर्स्ट मेरा क्या था? आईडी. फर्स्ट आईडी, सेकंड वाज माय नेम एंड थर्ड वाज माय एड्रेस. ओके. सो आईडी, आईडी का मेरे को बताना होगा डेटा टाइप्स. सी, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ओके, या हम लोग इंग्लिश का नॉर्मल बात करते हैं, ओके, इंग्लिश की भी अगर मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ तो हमारे उसके अंदर क्या होता है, लाइक, है ना, हम लोग कुछ ना कुछ डेटास डिफाइन करते हैं. जैसे आईडी मेरा कैसा होना चाहिए? नंबर होना चाहिए कि स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, अल्फाबेट्स होना चाहिए. तो इसके लिए क्या है, इन्होंने पहले से प्री डिफाइन करके कीवर्ड्स इन्होंने दे दिया है ना, नंबर टाइप का. जैसे आईडी मेरा कैसा होना चाहिए? नंबर. तो मैंने नंबर यहाँ पे दिया. ओनली आई कैन इंसर्ट नंबर्स इनसाइड दिस. अगर मैं यहाँ पे अगर स्ट्रिंग वैल्यूज अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ या अल्फाबेट्स, इफ आई एम inserting over here, it is not going to take. Only it is going to take the number type. Clear? Second, the name. तो नेम में कैसे आएंगे? अल्फाबेट्स विल बी देयर. अल्फाबेट्स जब हम लोग यूज करते हैं, फॉर दैट वी यूज varchar. varchar varchar. Okay, see, varchar 2. Why I use this varchar 2? This is the upgraded version. Maximum 255 characters you can provide over here. Okay. And size is mandatory. You have to mention the size. Size is mandatory. Suppose I am giving like some 20. Only 20 characters you can insert over there. Okay. See over here. 20. Now, next, address. Address also varchar. Address also varchar. Varchar 20. Size is mandatory. Size is mandatory. See, this is my SQL query. This is my SQL query. What I have done? Create table student ID, number, name varchar, address varchar 2. Okay. Now hit enter. Now hit enter. See. Okay. See, there is some error. Now see, missing right parenthesis. That means somewhere syntax error might be there. तो कहीं ना कहीं syntax error है. Okay. varchar 20 देखो यहाँ लिखा हुआ है. varchar 20. What should it should be varchar 2. Okay. Now अब मेरे को टाइप नहीं करना. We don't have to type this much. Okay. Just press the arrow key. For arrow key. See, automatically it is going to write. See, automatically ये लिख के आ गया मेरा. अब मेरे को क्या करना है? बैक बटन जाके I need to delete this zero. और देखो कहाँ पे एरर आया, देखो वो भी इसने मेंशन किया है एस्ट्रिक से, है ना. तो इमीडिएटली मैंने क्या किया? आई डिटेक्टेड दिस एरर. ओके. नाउ सी, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस 20. Okay. Now see, name already used by existing object. That means अब स्टूडेंट के नाम से मेरा ऑलरेडी बना हुआ है. तो मेरे को क्या करना होगा? जब मेरा ऑलरेडी कोई भी टेबल मेरा बना होता है, देन वी नीड टू फर्स्ट ड्रॉप, पहले उसे ड्रॉप करना होगा टेबल को. तो उसके बाद मेरे को क्रिएट करना होगा. सो फॉर ड्रॉपिंग, दैट मीन्स डिलीटिंग परमानेंटली, है ना, वी यूज दिस ड्रॉप कमांड. सो व्हाट वी नीड टू राइट, है ना, ड्रॉप टेबल नेम. स्टूडेंट. ओके. सो क्या आया मेरा? टेबल ड्रॉप. नाउ अगेन हिट दिस क्वेरी. देखो अब मेरा टेबल क्रिएट हो जाएगा. अगेन हिट दिस क्वेरी. सी, टेबल गॉट क्रिएटेड. टेबल क्रिएटेड. नाउ आई वांट टू सी दिस टेबल whether it has been created or not. Okay. So for seeing the table we use describe. DESC is the short form for that. Okay. Describe, DESC. Describe, DESC. Student, STUDENT, student. See, describe student. See, automatically it gave. What are my columns? ID, name, address, and the type. What type I have used? Number, varchar, both. Okay. Now my requirement is I want to insert some elements over there. Okay. So for inserting the elements, we need to write the query. Okay. So like, what is the query? Insert, insert into where I need to insert. What is my table name? Student is my table name. So I want to insert into student. Okay. I want to insert into student. What you want to insert inside the student? The values we need to insert. So the value keyword we are going to write values.
वैल्यूज, ओके वैल्यूज, सो वैल्यूज, दिस इज माय वैल्यूज। किस तरह का वैल्यूज मैं दूंगा? पहला मेरा क्या है? आईडी, आईडी इज माय नंबर टाइप, तो मेरे को ब्रैकेट, वी नीड टू गिव सम ब्रैकेट, ओके। तो मैंने आईडी में दिया 101, इनसाइड द आईडी वी प्रोवाइडेड 101। यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए? सेकंड में नेम है, सो प्रोवाइड कॉमा ओवर हियर, कॉमा आफ्टर दैट नेम, कुछ भी दे सकते हैं, लाइक सम तेजल, तेजल, राइट, तेजल, नेम मेरा क्या है? तेजल। और जब भी हम लोग स्ट्रिंग टाइप का डेटा यूज करेंगे, वी हैव टू राइट इनसाइड द कोटेशन पार्ट, सी सिंगल कोटेशन यू हैव टू यूज, okay. After that, address is also a string type of things, okay. So over here, single quote you have to use, and you can write like some Thane, 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 okay. Press enter, see, one row created, one row created। अब मेरे को चेक करना है कि क्या सही में ये मेरा वैल्यूज क्या है, क्या डेटाबेस के अंदर या टेबल्स के अंदर, ओके। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, what is my table name? Student, select star from student, select star from student, see this is my table, ये मेरा टेबल है, दिस इज माय टेबल। और इसके अंदर कौन सा आईडी है मेरा? 101, नेम इज माय तेजल, एड्रेस इज क्लियर। किसी को कोई भी डाउट होगा ना, यू कैन पुट इनटू द चैट सेशन, ओके। आई विल डेफिनेटली, आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड यू ऑल। क्लियर गाइस? कोई भी डाउट? यस। नाउ मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? सपोज दो तीन एंट्रीज मैं इसके अंदर डालता हूँ, ओके। आई एम इन सेटिंग्स, लाइक सम वैल्यूज इनसाइड दिस, like 102, 102 Rohit, address like some, keep it as Thane, okay. One more entry, 103, 103 Rohit, Mohit, like some Andheri, Andheri, okay. So three entries we have inserted over here, three entries we have inserted. Now I want to perform the select operation, select star from student, see, okay. See, sorry guys, yes, see, select a star from student, id, name, address, three records we have inserted, मेरे को मिल गया तीन रिकॉर्ड। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है ना? सुने होंगे क्लॉजेस के बारे में, यू माइट हैव हर्ड ऑफ द क्लॉजेस, कि क्लॉजेस का मतलब क्या हुआ? द रिस्ट्रिक्शंस, क्लॉजेस मींस द रिस्ट्रिक्शन व्हिच वी पुट ऑन दिस टेबल। आई वांट द रिकॉर्ड, है ना, आई वांट द रिकॉर्ड ऑफ थाने। मेरे पास लाइक बहुत सारी ये है, लाइक आई एम हैविंग लाइक 1 CR डेटा है। इज इट पॉसिबल टू, यहाँ पे तीन मेरे पास डेटा है, तो मैं इजिली आई कैन टेल कि थाने में मेरे पास दो बच्चे हैं, तेजल एंड रोहित, तेजल एंड रोहित। और अंधेरी में कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चे हैं, लाइक सम मोहित, मोहित इज देयर, ओके, इनसाइड दिस अंधेरी लोकेशन। लेकिन अगर मेरे पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, लाइक इन सीआर्स आई एम हैविंग, ओके, इन सीआर्स आई एम हैविंग, तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे को थाने का पूरा लिस्ट चाहिए, आई वांट थाने लिस्ट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वी यूज द क्लॉजेस पार्ट, ओके, क्लॉजेस पार्ट। देखो यहाँ पे कैसे, सी द क्लॉजेस, वी यूज द क्लॉजेस पार्ट, क्लॉजेस। ये आता है तुम लोग के एग्जामिनेशन में, क्लॉजेस पूछे जाते हैं, लाइक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉजेस आर देयर। तो देयर आर ऑल टुगेदर 4 क्लॉजेस, 4 क्लॉज होते हैं अपने पास। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज नोन एज वेयर क्लॉज, द फर्स्ट वन इज नोन एज वेयर, वेयर, WHERE, वेयर, वेयर क्लॉज। सेकंड इज, यस, हैविंग, हैविंग क्लॉज। थर्ड वन इज ग्रुप बाय, ग्रुप बाय क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज। फोर्थ वन इज ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय क्लॉज। ना, ये अपने पास 4 तरह के क्लॉजेस होते हैं, ठीक है। दिस आर 4 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, वेयर, हैविंग, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? जब मेरे पास वेयर है, देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस हैविंग, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ग्रुप बाय, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस लाइक ऑर्डर बाय, यू नो। तो सबका अलग अलग ये होगा, लाइक सम माइट बी दे आर हैविंग सम स्पेशल कॉन्फ़िगरेशंस फॉर दिस, वेयर कुछ और काम कर रहा है, हैविंग इज वर्किंग लाइक इन सम अदर मैनर, ओके, ग्रुप बाय इज वर्किंग इन सम अदर मैनर। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, ठीक है, समझना ध्यान से, ओके। देखो यहाँ पर, सी, तो भैया अब मेरा रिक्वायरमेंट है ना, सपोज
आई एम हैविंग वन टेबल, दिस इज माई टेबल, ये मेरा टेबल है. Okay, some ID is there, some ID is there, some name is there, some name is there, ID, name. Okay, after that address is there, and salary part. Suppose this salary part. Okay, I think guys, anyone is having any question? Just a moment, let me check the chat session. Yes, we will be coming on this core part. Yes, sure. Once. यस, आई एम कमिंग ऑन दैट पार्ट एज वेल. ईआर डायग्राम हम लोग कवर अप करेंगे, ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू जो भी तुम लोग अभी एग्जामिनेशन होगा. ईआर डायग्राम हो गया, ओके, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स वी आर गोइंग टू कवर. मैं पूरी चीजें वन बाय वन मैं सारी चीजें कवर अप करूंगा. ओके, डोंट वरी ऑन दैट पार्ट. कोई क्वेश्चन है देन लेट मी नो, है ना, इफ यू हैविंग एनी क्वेश्चंस. ओके, तो आईडी सपोज ये पहले देख लो, ये भी ये आता है इंटरव्यू, लाइक इन द एग्जामिनेशन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आते हैं इससे, लाइक कहाँ पे हम लोग कौन सा क्लॉज यूज कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज आईडी. सपोज माय आईडी इज 101 102 103 104 105. ओके, सम नेम इज देयर, कुछ नेम है मेरे पास. ओके, सम एड्रेस इज देयर. ओके, एंड सम सैलरी पार्ट इज देयर, some salary part is there. Now I want to fetch the address of Thane. I want to fetch the details of Thane, like those who are living in Thane. I want to get the name of that candidate. So what I am going to write? Select. अगर स्टार लिखेंगे, if I am using this star, so all records I am going to get. Okay, all records I am going to get. But अगर मैं use कर रहा हूँ, if I am using particular name of that column, that is name. Select name. Okay, from what is my table name? From student. From student. Okay, select name from student. Where address है ना, column name is address. So where address equals Thane. Where address equals Thane. So what I am going to get? I am going to get only those records whose address is Thane. Clear? Clear? Okay, so इस तरह से let me write the query for. See, okay. So what I'm going to write? Select. See, both way I'm going to star from student. Select a star from student. Where address. Where address equals inside the single quotation Thane. Where address equals Thane. Where address equals Thane. देखो जो थाने एड्रेस का था सिर्फ वही रिकॉल मेरे पे आता है, राइट. Where address is Thane. Only Tejal and Rohit came. So like this we can use the clauses part. देखो यहाँ पर सपोज फॉर एग्जांपल, देखो जैसे मैं यहाँ पे थाने लिख रहा हूँ, सी यहाँ पे मेरे को आउटपुट नहीं मिलेगा. ओके, सी इफ आई एम एंटरिंग एंटर, देखो नो रो सेलेक्टेड, लेकिन थाने का भी जस्ट एंट्री आई है. बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये केस सेंसिटिव होता है. दिस इज केस सेंसिटिव. अगर यहाँ पे कैपिटल में टी है देन यू हैव टू प्रोवाइड कैपिटल टी. इफ इट इज इन स्मॉल देन यू हैव टू प्रोवाइड स्मॉल टी ओवर हियर, है ना. इस नेम्स का कोई भी एंट्रीज नहीं है बिकॉज आई हैव रिटन इन स्मॉल लेटर टी. Clear guys? Okay, so it is case sensitive. This is known as case sensitive. Okay, तो इस तरह से हम लोग टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं. वी कैन रिट्रीव द एलिमेंट. ओके, वी कैन अप्लाई द क्लॉजेस पार्ट. ओके, लाइक दिस वी कैन डू द एक्टिविटीज. अब समझो यहाँ पर see, अब हम लोग आएंगे थोड़ा सा ईआर मॉडल के ऊपर कि ये ईआर मॉडल है क्या एक्चुअली. व्हाट इज दिस ईआर मॉडल? बता सकता है व्हाट इज दिस ईआर मॉडल? यस गाइस, ईआर मॉडल क्या होता है यार? ये एग्जाम में आता है. मैक्सिमम यू विल बी सेइंग 20 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आएंगे ही आएंगे. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस ईआर डायग्राम. सो ईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. ईआर इज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. सी इट इज आल्सो नोन एज ईआर डिजाइनिंग और कॉन्सेप्चुअल मॉडल. इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट. दिस इज ए कॉन्सेप्ट.
है ना, तो कॉन्सेप्चुअल मॉडल। ईआर स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ईआर स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। से थर्ड, यूज टू डिस्क्राइब एंड डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, ये स्ट्रक्चर बताता है डेटाबेस का, इट इज गोइंग टू टेल द स्ट्रक्चर कि किस तरह से हम लोग इस डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेकंड, ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम क्या हुआ? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप, मतलब जब हम लोग ग्राफ में कोई भी, है ना, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या हुआ? सपोज फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग टू टेबल्स। पहले पता है ना, पहले हम लोग का क्या था? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट। उसके बाद क्या आया? है ना, आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस मींस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेयर यू कैन कनेक्ट टू टेबल्स, where you can connect the two tables. तो वही जो कनेक्शन हम लोग कर रहे हैं, that means I am building some relationship over there. Okay, the graphical representation of relationship of table is called the ER diagram. मतलब जो ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, like relationship table का, उससे हम लोग क्या कहते हैं? ER diagram. And the model through which, और जो मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं to describe this relation is known as ER model. वो हमारा क्या कहलाता है? ER model. That is known as ER model. That क्या हुआ है मेरा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है रिलेशनशिप का टेबल का, दैट इज नोन एज ईआर डायग्राम। और ये जो मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं डिस्क्राइब करने के लिए रिलेशनशिप, दैट इज नोन एज ईआर मॉडल। समझो ईआर डायग्राम के अंदर होता क्या? व्हाट इज देयर इनसाइड द ईआर डायग्राम? द लॉजिकल स्ट्रक्चर ये मेरा ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जहां पे भी यूज होगा, दैट मींस यू हैव टू थिंक इट इज ए टेबल। The ER diagram of the logical structure of the table are grouped together known as relationship. इसे हम लोग क्या करते हैं? ग्रुप करते हैं। ओके, और उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिलेशनशिप। देखो ये रहा, है ना, देख रहे हो कुछ डायग्राम्स है, कुछ इस तरह के बॉक्स है, कुछ इस तरह के बॉक्स है, लाइक, है ना, देखो डिफरेंट बॉक्सेस आर देयर। ओके, सो लाइक दिस वी क्रिएट सम रिलेशनशिप। अब समझो कितने तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। ओके, द रिलेशनशिप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स आर देयर? Okay, type of ER diagram relationship. पहला one to one. One to one means like person has passport. एक पर्सन के पास दो पासपोर्ट नहीं हो सकता है. One person should have only one passport. So ये कैसा रिलेशनशिप हुआ मेरा? This is known as one to one relationship. One to many relationship. Customer placed order. कस्टमर तो बहुत सारे ऑर्डर्स भी दे सकता है, ऐसा तो जरूरी नहीं है we can place only one order. Customers can give like different orders. Okay, so this is one customer, many orders. Okay, third one is many to many. Many student assigned project. बहुत सारे स्टूडेंट को असाइन किया गया है प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोजेक्ट असाइन किया गया। आई कैन असाइन टू प्रोजेक्ट्स, आई कैन असाइन थ्री प्रोजेक्ट्स। और स्टूडेंट्स का क्या बनता है? टीम। दैट मींस मेनी स्टूडेंट्स कैन बी असाइंड विद मेनी प्रोजेक्ट्स। दिस इज नोन एज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ये तीन तरह के रिलेशनशिप होते हैं इनसाइड द ईआर डायग्राम। नेक्स्ट, अब समझो यहाँ पे ग्राफिकल सिंबल्स। ग्राफिकल सिंबल्स, अब ये याद रखना होगा, दिस यू हैव टू रिमेंबर, लाइक किस चीज के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, है ना। सो व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग ए ईआर डायग्राम वी हैव टू यूज सम ग्राफिकल सिंबल्स। जब भी हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ईआर डायग्राम, तो हमें ये सिंबल्स यूज करना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा ईआर डायग्राम से, गाइस ये अच्छे से करके चले जाना। एंटिटी मींस टेबल। एंटिटी का नाम, एंटिटी कहीं पे भी यूज हो रहा है वर्ड, इट रिप्रेजेंट्स द टेबल। उसके लिए क्या यूज करेंगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल फॉर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स वी आर गोइंग टू यूज दिस ओवल शेप। वी आर गोइंग टू यूज दिस ओवल शेप फॉर एट्रीब्यूट्स। आएंगे एट्रीब्यूट्स क्या होता है, I'm coming to that. अब मेरे को क्या करना है? रिलेशनशिप मेंटेन बनाना है, लाइक, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज दिस डायमंड। हम लोग किसका यूज करेंगे? डायमंड का यूज करेंगे फॉर दिस, फॉर क्रिएटिंग सम रिलेशन। मेरे को दो टेबल के बीच में सम रिलेशनशिप आई वांट टू शो, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? वी आर गोइंग टू यूज दिस सिंबल, दैट इज डायमंड सिंबल। अब देखो पहले क्या होता है, अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, है ना, एवरी टेबल शुड कंटेन, है ना, वन प्राइमरी की। एक प्राइमरी की होना चाहिए जिसमें हम लोग नल वैल्यूज नहीं प्रोवाइड कर सकते। वी कैन नॉट प्रोवाइड द डुप्लीकेट वैल्यूज, सो हम लोग प्राइमरी की भी क्रिएट कर सकते हैं। ये प्राइमरी की तरह क्या होगा? एट्रीब्यूट्स के लिए नॉर्मल ओवल शेप है मेरे पास, बट फॉर प्राइमरी की देयर इज वन लाइन इनसाइड दिस ओवल। इनसाइड दिस ओवल देयर इज वन लाइन। सो वो मेरा क्या डोनेट कर रहा है? दैट इज डोनेटिंग, राइट, इट इज ए प्राइमरी की। उसका वीक एंटिटी, वीक एंटिटी डबल रेक्टेंगल। सी इनसाइड द रेक्टेंगल
another rectangle is there. That is known as weak entity. बताऊंगा वीक एंटिटी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी, है ना, कैसे उसका रिलेशनशिप हम लोग डिफाइन करेंगे. ओके, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर अप. आफ्टर दैट वीक एंटिटी का रिलेशनशिप. अब सपोज मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एक वीक एंटिटी है. उन दोनों का किस तरह से हम लोग रिलेशनशिप ये करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दैट रिलेशनशिप. सो वी यूज दिस सिंबल, डबल डायमंड. Inside a diamond, another diamond is there. So this is known as weak entity relationship. After that, multi-value attribute. Multi-value that means एक का अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे. इसके ऊपर भी मैंने एक क्वेश्चन किया है, लाइक आई विल बी शोइंग यू ऑन दिस आल्सो. मल्टी-वैल्यू एट्रीब्यूट्स. आफ्टर दैट, कंपोजिट एट्रीब्यूट टू ज्वाइन मल्टीपल कॉलम्स. ये मेरे मल्टीपल कॉलम्स को ज्वाइन किया गया, राइट. तो ये दिस यू हैव टू रिमेंबर. ER diagram is definitely ER diagram is going to come in your examination. नेक्स्ट देखो, अब ये जो हम लोग बनाएंगे, जो ER डायग्राम हम लोग बनाएंगे, उसके लिए सम रूल्स आर देयर, यू हैव टू फॉलो. एग्जाम में पूरी तरह जैसे लिखा हुआ है, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, यू हैव टू डिफाइन लाइक दैट. एट्रीब्यूट्स पहले बनाने होंगे, जिस तरह से एट्रीब्यूट्स मैंने अभी दिखाया, पूरा एट्रीब्यूट्स बनाना होगा वहां पे. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द रूल्स. ओके, ये सारे रूल्स हैं. समझो यहाँ पे सबसे पहला रूल क्या है. देयर आर वेरियस रूल्स इन्वॉल्व फॉर क्रिएटिंग दी ER डायग्राम. बहुत सारे रूल्स है फॉर क्रिएटिंग ER डायग्राम. अब क्या होता है, लाइक रूल 1, व्हाट इज रूल 1? आइडेंटिफाई द एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो एक्टिव एलिमेंट्स है उसके अंदर, उसे हम लोग वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट. सेकंड रूल, आइडेंटिफाई ऑल द रिलेशनशिप अमंग द एंट्रीज. अगर दो टेबल कनेक्शन है, इफ टू टेबल्स आर कनेक्टेड, तो मेरे को आइडेंटिफाई करना है कैसा रिलेशनशिप है उनके बीच में. 1 to 1 है, 1 to many है, राइट, या many to many है. व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज देयर, दैट इज रूल नंबर 2. रूल नंबर 3, आइडेंटिफाई द की एट्रीब्यूट्स ऑफ द entities. Key attributes means primary key है, normal composite key है. Okay, so that you have to identify over here. And after identifying all these three, we have to draw the complete ER diagram. यहाँ पे नोट करके मैंने लिख दिया, entity is nothing but the table. Next, now we are going to create. So the first, identify the active elements. Suppose है ना, मेरे पास एक like चार टेबल है, like department, faculty, course and student. I am having 4 tables. कौन कौन से tables हैं? Department, faculty, course and student. 4 tables are there. सेकंड रूल क्या है, अब मेरे को इनके बीच में रिलेशनशिप देखना है. आई वांट टू, मैंने आइडेंटिफाई किया एंटिटीज. सी, वंस अगेन आई एम गोइंग टू शो यू. पहला क्या था मेरा, आइडेंटिफाई द एक्टिव एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एक्टिव एलिमेंट्स में क्या आया मेरा, फर्स्ट वन, द फर्स्ट वन केम कि कौन कौन सा एक्टिव एलिमेंट्स है. तो पहला मेरा क्या है, दिस इज माय टेबल, दिस इज अनदर टेबल, दिस इज अनदर टेबल, दिस इज अनदर टेबल. दैट मींस मैंने 4 टेबल यहाँ पे लिया, डिपार्टमेंट, फैकल्टी, कोर्स एज वेल एज स्टूडेंट. अब इसके अंदर है ना, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप. अब इसके अंदर हम लोग रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करेंगे. अब डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट, वन डिपार्टमेंट हैज मेनी फैकल्टी. एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे फैकल्टी हो सकते हैं, राइट. आफ्टर दैट, डिपार्टमेंट वन हैज मेनी कोर्सेज. एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे कोर्सेज है. दैट मींस ये कैसा रिलेशनशिप हुआ, दिस इज वन टू मेनी रिलेशनशिप. डिपार्टमेंट कोर्स के साथ क्या कर रहा है, फैकल्टी टेबल के साथ कैसा हुआ, वन टू मेनी. डिपार्टमेंट कोर्स टेबल के साथ कैसा हुआ, वन टू मेनी. Course, if I compare with this student, so many courses are there inside the department. We can have many courses, so many courses should be there. So इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, है ना, like see, है ना, courses, many courses are there, enrolled by many student. बहुत सारे स्टूडेंट इनरोल कर सकते हैं. सो दिस इज ए मेनी टू मेनी रिलेशनशिप. आफ्टर दैट, कोर्सेज, मेनी कोर्सेज टीच बाय वन फैकल्टी. हो सकता है एक फैकल्टी बहुत सारी चीजें ये, like he is going to teach lot of courses over there. So this is many to one relationship. तो हमने अब यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया, रूल नंबर सेकंड में वी हैव आइडेंटिफाइड कि इसका रिलेशनशिप टाइप कैसा है. ओके, थर्ड, रूल नंबर थर्ड. अब मेरे को क्या डिफाइन करना है, वी हैव टू डिटेक्ट लाइक व्हाट इज द प्राइमरी की. तो डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट टेबल में हमारे पास क्या है, कुछ ना कुछ आईडी होगा डिपार्टमेंट का. सो डिपार्टमेंट आईडी विल बी द प्राइमरी की, राइट. कोर्स में भी कुछ ना कुछ कोर्स आईडी होगा, दैट इज यूनिक. वी कैन से दैट इज ए यूनिक वैल्यू. सो इनसाइड द कोर्स आईडी विल बी द प्राइमरी की. फॉर स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट आईडी विल बी द प्राइमरी की.
फॉर फैकल्टी टेबल फैकल्टी आईडी विल बी दी प्राइमरी की। तो ये हमने पहले प्राइमरी की डिटेक्ट किया सब सारे टेबल्स का, चारों टेबल का, डिपार्टमेंट, कोर्स, स्टूडेंट, फैकल्टी, all for all the four tables we have detected the primary keys. नाउ कंपोजिट की हम लोग डिटेक्ट करेंगे या अदर एट्रीब्यूट्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे। नाउ वी विल डिटेक्ट द अदर एट्रीब्यूट्स। ओके, दैट मींस द अदर कॉलम नेम, उसके अंदर और क्या कॉलम नेम हो सकते हैं। सो डिपार्टमेंट में और क्या हो सकता है, डिपार्टमेंट का नाम हो सकता है, डिपार्टमेंट का एड्रेस हो सकता है, देयर शुड बी डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट एड्रेस। कोर्स टेबल में क्या हो सकता है, कोर्स का नेम हो सकता है, ओके, कोर्स का ड्यूरेशन हो सकता है। स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट का फीस हो सकता है ना। तो दीज आर लाइक अदर कॉलम्स नेम। फॉर फैकल्टी, फैकल्टी नेम, फैकल्टी एड्रेस, फैकल्टी आईडी भी हो सकता है। ठीक है, नाउ वी हैव डिटेक्टेड ऑल द एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट, अब देखो ये सारी चीजों का हमने क्या किया, एक ईआर डायग्राम बनाया। डिपार्टमेंट मेरा एक टेबल है, सी ये जो हमने ये रेक्टेंगल यूज किया, दिस इज फॉर एंटिटी, है ना। तो दिस इज माय टेबल, टेबल के अंदर क्या है, आईडी, आईडी एंड नेम। ओके, अब यहाँ पे क्या है, फैकल्टी, फैकल्टी इज देयर, फैकल्टी इज आल्सो टेबल। अब डिपार्टमेंट हेडेड बाय, मैंने क्या बताया, वन, एक डिपार्टमेंट में एक फैकल्टी है। ओके, फैकल्टी हैज मेनी, फैकल्टी हो सकते हैं एक डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट में मेनी फैकल्टीज हो सकते हैं। फैकल्टी को कोर्स के साथ, वन डिपार्टमेंट ऑफर्स मेनी कोर्सेज, वन डिपार्टमेंट ऑफर्स मेनी कोर्सेज। तो यहाँ पे कोर्सेज, कोर्स के अंदर क्या आएगा मेरे पास, सी दिस इज माय प्राइमरी की, सी अंडरस्कोर आईडी, फीस, कोर्स नेम, दिस इज माय कोर्स एट्रीब्यूट। ओके, आफ्टर दैट अब फैकल्टी के ऊपर क्या हो सकता है, फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम इज देयर। ओके, आफ्टर दैट फैकल्टी कोर्स के साथ कैसे रिलेटेड है, वन फैकल्टी टीच मेनी कोर्सेज, एक फैकल्टी क्या करेगा, बहुत सारे कोर्सेज पढ़ा सकता है। ओके, देखो ये रहा, ये रिलेशनशिप बनाया गया, ये यू आर सेइंग दिस डायमंड शेप, दिस इज द रिलेशनशिप, है ना। कैसा रिलेशनशिप है, वन टू वन, मेनी टू वन, है ना, वन टू मेनी रिलेशनशिप। ओके, अब कोर्स का स्टूडेंट के साथ क्या है, वन टू मेनी, मतलब एक कोर्स बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं इन वन कोर्स, lot of students can enroll, इसके अंदर क्या है, student ID and student name। Okay, so like this you can construct the ER diagram, you can construct the ER diagram like this. You have to follow all the steps one by one, we have to follow all the steps one by one। Next, now what is a strong entity। अभी मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे भी मैंने वीक एंटिटी का यूज नहीं किया, सी नो वेयर आई हैव यूज्ड दिस वीक एंटिटी, भी आएंगे उसके ऊपर अलग से, वीक एंटिटीज के ऊपर। ओके, सो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज का मतलब हुआ, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर एंटिटी इन दिस स्कीमा। स्ट्रॉन्ग एंटिटी को, है ना, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर स्कीमा, एनी अदर स्कीमा मतलब कि कोई दूसरे टेबल पे वो डिपेंडेंट नहीं है ना, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी विल ऑलवेज हैव ए प्राइमरी की, हमेशा एक प्राइमरी की रहना ही रहना है स्ट्रॉन्ग एंटिटी में। This is second rule. Third rule, strong entities are represented by a single rectangle. Strong entity क्या है? That is represented by single table. मतलब single rectangle में जो हम लोग बना रहे हैं, है ना? See this one. This is my strong entity. Department, faculty, course, student. This is my strong entity. Okay? The relation of two strong entities is represented by single diamond. देखो यहाँ पे मैंने single diamond बनाया है, क्योंकि ये भी मेरा स्ट्रॉन्ग है, दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, देखो सिंगल डायमंड मैंने बनाया है, राइट। ओके, अब समझो वीक एंटिटी क्या होता है। वीक एंटिटी इज डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रॉन्ग एंटिटी टू इंश्योर इट्स एग्जिस्टेंस। जो वीक एंटिटी होता है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टू इंश्योर, वो इंश्योर कर रहा है कि वो एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं पर। ओके, वो डिपेंड रहेगा किसके ऊपर, स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे। वो पूछेगा यस आई ऑल्सो एग्जिस्ट, अनलाइक ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी, है ना। वीक एंटिटी डज नॉट हैव एनी प्राइमरी की, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी में हमारे पास क्या था, वी हैव द प्राइमरी की, प्राइमरी की इज मैंडेटरी फॉर द स्ट्रॉन्ग एंटिटी, बट फॉर द वीक एंटिटी, ओके, दिस प्राइमरी की इज नॉट मैंडेटरी, है ना, उसमें प्राइमरी की होता ही नहीं है। द रिलेशन बिटवीन वन स्ट्रॉन्ग एंड वन वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल डायमंड। सी वही है डबल डायमंड, मतलब जो भी रिलेशनशिप हमारे होते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग एंटिटी में और वीक एंटिटी में, वो रिप्रेजेंट किसके थ्रू होते हैं, डबल डायमंड में रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये एक डायग्राम, सी दिस डायग्राम, कस्टमर
लोन, राइट? तो यहाँ पे देखो ये कौन सा स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, दिस इज इन डबल रेक्टेंगल, देन दिस वन इज वीक एंटिटी, और ये देखो सिंगल रेक्टेंगल, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी। और स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में मैंने क्या बताया, डबल डायमंड से यू हैव टू क्रिएट द रिलेशनशिप, दैट मींस कस्टमर कैन बोरो द लोन, ओके, कस्टमर कैन टेक द लोन, ओके, ये मेरा रिलेशनशिप हुआ इनसाइड द डबल डायग्राम, डबल डायग्राम, डबल रेक्टेंगल, ओके, डबल डायमंड, ओके। अब ये जो लोन है देखो यहाँ पे लास्ट नेम एंड लोन डेट, लास्ट नेम एंड लोन डेट, ओके, दिस वन। और कस्टमर का क्या है, कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम, तो आईडी इज कैसा है मेरा, ये आईडी, दिस आईडी इज प्राइमरी की, दिस आईडी इज द प्राइमरी, ओके, ओके, ये मेरा वीक एंटिटी है। तो लाइक दिस यू कैन क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी में। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इनसाइड द एग्जामिनेशन ये आएगा ही आएगा, ठीक है, ईआर डायग्राम से क्वेश्चन आएगा, देन दिस इज आल्सो गोइंग टू कम कि कन्वर्ट करना है मेरे को, ईआर जो भी आपने ईआर डायग्राम बनाया 20 मार्क्स में आते हैं, इसमें ये भी एक रहेगा सेकंड पॉइंट मेंशन करके, ठीक है, 10 मार्क्स का आता है तुम्हारा ईआर डायग्राम, ओके, वो 10 मार्क्स सेपरेट रहेंगे, उसका जो सेकंड ऑप्शन होता है वो क्या कहेगा कि जो भी आपने ईआर डायग्राम बनाया है उसे आप कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो, रिलेशनल स्कीमा, रिलेशनल स्कीमा में कन्वर्ट करना है। आई जो भी ईआर डायग्राम मैंने बनाया, ओके, आई वांट टू डिजाइन, आई वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू रिलेशनल स्कीमा। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे उसे रिलेशनल स्कीमा में, स्कीमा मतलब क्या हुआ, आई टोल्ड यू दैट टेबल, स्कीमा इज नथिंग बट दी टेबल, मतलब जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, जो ईआर डायग्राम बनाया, अब उसका मेरे को टेबल क्रिएट करना है एंड दैट इज नोन एज रिलेशनल स्कीमा। दिखेगा क्वेश्चन, ये वन क्वेश्चन यू माइट बी सीइंग फ्रॉम दिस। तो कैसे अब करेंगे, इफ देयर इज अ लिंक बिटवीन दी वीक एंटिटी सेट एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। अब अगर मेरा कोई लिंक है, देखो यहाँ पे क्या है, देयर इज अ लिंक, ये मेरा लिंक है स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी सेट में, ओके। अब then in that case it contains the primary key of the strong entity set। समझना किस तरह से मेरा टेबल क्रिएट होगा, जो मेरा इन केस है ना, इट कंटेन्स द प्राइमरी की ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, मतलब स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट का जो मेरा प्राइमरी की होगा वो मेरा कंसीडर किया जाएगा, और ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द वीक एंटिटी सेट। तो यहाँ पे बता सकते हो क्या आएगा मेरा, एनीवन कैन टेल मी, मैंने क्या बोला कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी का क्या लेगा, ओनली द प्राइमरी की, सिर्फ प्राइमरी की लेगा, और जो वीक एंटिटी सेट है उसके सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। तो मेरे पास कितने आएंगे, तीन आएंगे मेरे पास, विच वन इज दैट, सीआईडी, दिस इज द प्राइमरी की, और इसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, लास्ट नेम एंड लास्ट डेट। क्लियर गाइस, क्लियर है? सो ये तीन मेरे पास, तो इसका जो टेबल बनेगा, ये टेबल स्ट्रक्चर विल बी समथिंग लाइक दिस। इसके कॉलम्स क्या आएंगे, सीआईडी जो कि प्राइमरी की है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट का, और वीक एंटिटी सेट का क्या था, लास्ट नेम एंड लास्ट डेट। क्लियर, क्लियर है, ओके। अब ऐसा भी आ सकता है लाइक सम, है ना, कन्वर्ट, है ना, सिंपल एंटिटी सेट टू स्कीमा। अब ये देखो, ये नॉर्मल है मेरा, दिस इज माय नॉर्मल एंटिटी टेबल, दिस इज माय टेबल, स्टूडेंट इज माय टेबल, और उसके एट्रीब्यूट्स हैं, दीज आर द एट्रीब्यूट्स, आईडी, नेम, कोर्स, एड्रेस, देखो डायरेक्ट आईडी, नेम, कोर्स, एड्रेस, ओके। नॉर्मली हम लोग इसका क्रिएट किए। सपोज अभी मैंने बताया था मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, सपोज ये नेम मेरा डिवाइडेड है, फर्दर डिवाइडेड इनटू फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, उसका कैसे हम लोग बनाएंगे, राइट? अगर सपोज फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग, देखो ये रहा स्टूडेंट नेम में क्या है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये फर्दर डिवाइडेड है मेरा दो पार्ट में, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ओके। अब इसका किस तरह से हम लोग बनाएंगे, किसे कंसिडर करेंगे, किसे कंसिडर करेंगे, किसे, है ना, तो इस केस में क्या होता है, ये मेरे हाइड हो जाएगा, दिस वी आर गोइंग टू हाइड। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, एसआईडी, दिस इज नोन एज मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, जो कि मैंने वहां पे कवर किया था इनसाइड द ईआर डायग्राम, ओके। तो इसे हम लोग हाइड करेंगे। अब मैं क्या लूंगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सी एसआईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आफ्टर दैट कोर्स, ओके, आफ्टर दैट, क्लियर है ना। तो ये मेरा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स के लिए, दीज आर दी कन्वर्टिंग कंपोजिट एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स टू रिलेशनल स्कीमा। ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, like how you are going to convert multi value attributes to schema, so this is the way to convert multi value attributes to schema। अब समझो यहां पर, है ना,
कि ये तो हो गया मेरा, दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द ईआर डायग्राम। तो सेकंड क्वेश्चन देखोगे नॉर्मलाइजेशन से आता है ना, एक क्वेश्चन तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन से भी आएगा कि लाइक व्हाट इज माय नॉर्मलाइजेशन, व्हाट इज दिस नॉर्मलाइजेशन, कितने तरह के नॉर्मलाइजेशन होते हैं, व्हाई वी शुड गो फॉर दिस नॉर्मलाइजेशन। ओके, तो समझो यहाँ पर कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज दिस नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन है ना, नॉर्मलाइजेशन इज अ मेथड ऑफ ब्रेकिंग डाउन ए लार्ज कॉम्प्लेक्स टेबल, दैट इज इट इज ए मेथड जिसमें हम लोग तोड़ते हैं, वी आर ब्रेकिंग डाउन ए लार्ज कॉम्प्लेक्स टेबल, लार्ज बड़े बड़े टेबल को हम लोग किसमें तोड़ रहे हैं, इनटू स्मॉलर रिलेटेड टेबल्स, छोटे छोटे टेबल्स को हम लोग यहाँ पे तोड़ेंगे है ना, वी आर गोइंग टू ब्रेक एंड डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन देम। और आफ्टर ब्रेकिंग, इसको तोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके बीच में रिलेशनशिप वी आर गोइंग टू डिफाइन। थर्ड, सेकंड, इट रिड्यूसेस द रिडंडेंसी है ना of data in a table and also removes inconsistency problem। inconsistency क्या होता है, जो repetition होता है ना, that is the thing, okay, inconsistent। ओके, तो नॉर्मलाइजेशन क्या हुआ, बेसिकली नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, बड़े टेबल को हम लोग व्हेन वी आर गोइंग टू ब्रेक बिगर टेबल इनटू स्मॉलर टेबल एंड वी आर गोइंग टू शो सम रिलेशनशिप इनसाइड दैट, सो दैट इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन। इसलिए हम लोग करते हैं, व्हाई वी आर व्हाई वी आर डूइंग सो, है ना, फॉर रिड्यूसिंग रिटेंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, what are the advantages क्या है normalization के, why we go for this normalization form। okay, so to maintain data integrity maintain करने के लिए, reduce the structure of the table के structure को reduce करने के लिए, avoid null values, null है ना, null is a keyword, तो वो हम लोग नहीं दे सकते यहाँ पर। structuring of data shows that model is flexible and easy to use। structuring मेरा data क्या दिखाता है, मॉडल मेरा फ्लेक्सिबल है और हम लोग इजी उसे यूज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग वहां पे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और कितने तरह के नॉर्मलाइजेशन होते हैं, देयर आर, यस, 6 टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, दिस इज फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेकंड नॉर्मलाइजेशन, थर्ड BCNF, एक्सप्लेन करूंगा मैं साइज, फोर्थ नॉर्मलाइजेशन एंड फिफ्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, दीज आर दी टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। समझो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। देखो अभी हम लोग ने जब टेबल क्रिएट किया था, तो हमने जो टेबल बनाया लाइक आईडी, नेम, कोर्स और एड्रेस, यही हमने बनाया था। लाइक हमने लिया था क्या, आईडी, नेम एंड एड्रेस, ये कोर्स नहीं था अपने टेबल में। इसको क्या हम लोग यहाँ पे थाने के बाद कॉमा देके अंधेरी लिख सकते हैं, नो यू कैन नॉट राइट लाइक दैट। ओके, सपोज सी फर्स्ट एनएफ क्या बोलता है, फर्स्ट रीड दिस वन, डेटा मस्ट बी स्टोर्ड इन ए टेबल विथ रोज एंड कॉलम्स, यस, है ना, डेटा मस्ट बी स्टोर्ड इन टेबल, डेटा हमने स्टोर किया हुआ है टेबल के अंदर विथ रोज एंड कॉलम, दिस इज माय रो, दिस इज माय कॉलम। ओके, एंड ईच कॉलम शुड कंटेन इंडिविजुअल वैल्यू, हर कॉलम मेरा क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल वैल्यूज स्टोर करना चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पर आईडी मेरा प्रॉपर है, नेम इज प्रॉपर, बट कोर्स में मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे पाइथन कॉमा सी प्लस प्लस, रूबी कॉमा जावा, सी लैंग्वेज कॉमा मशीन लर्निंग, ASP.NET कॉमा टैली, तो ये चीज को हमें रिमूव करना है। ओके, सो कॉलम शुड नॉट कंटेन मल्टीपल वैल्यूज, ये मेरा कॉलम है, दिस इज माय कॉलम, है ना, तो ये मेरा मल्टीपल वैल्यूज नहीं कंटेन करना है। फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्या करता है, इस ये जो हमने बनाया है, ये जो हमने डबल वैल्यूज दिया है ना, इसे वो रिमूव करेगा। हाउ इट इज गोइंग टू, और फाइनली मेरा क्या करेगा, है ना, माय टेबल विल बी लाइक दिस, अप्लाइंग फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन देन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल इज लाइक दिस। अगर यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म अगर हम लोग कवर अप करते हैं, इफ वी आर डूइंग, देन वो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू इरेज ऑल द डुप्लीकेट डबल एट्रीब्यूट्स वैल्यूज। क्लियर? After that, अब second normalization form, second, what is this second normalization form, for table to be in second NF, second normalization form। अब कोई भी टेबल है ना, जो मेरा second NF, it must first meet the requirement of the first normalization form। जब भी कोई टेबल आएगा सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में, वो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को कंप्लीट करते हुए आएगा। दैट मींस जो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स मैंने वहां पे डाला था सी प्लस प्लस, तो वहां पे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स नहीं होना चाहिए, ओनली वन एट्रीब्यूट शुड बी देयर। ओके, सेकंड, मीनिंग ऑल कॉलम शुड कंटेन सिंगल या इंडिविजुअल वैल्यूज। दैट मींस हर कॉलम कैसा वैल्यू कंटेन करेगा, सिंगल, एक ही वैल्यू कंटेन करेगा, या इंडिविजुअल वैल्यूज।
विदाउट एनी रिपीटिंग ग्रुप्स, कोई रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं रहेंगे। एडिशनली द टेबल शुड नॉट हैव पार्शियल डिपेंडेंसी, और टेबल कैसा होना चाहिए, टेबल पे कोई भी डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। सो इन सेकंड एनएफ वी एलिमिनेट सच डिपेंडेंसी बाय ब्रेकिंग द टेबल इनटू टू सेपरेट टेबल्स। तो यहाँ पे क्या है, एडिशनली द टेबल शुड नॉट हैव पार्शियल डिपेंडेंसी, मतलब कि टेबल के अंदर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी। तो वही चीज को हम लोग जो इलिमिनेट करते हैं, विल एलिमिनेट इन सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, सी विद द help of this table. This is my original table. Okay, suppose I'm having some course table. Course table is there where I'm having some number student number, course number and course fees. Okay, student number, course number and course fees. So this is my student number 121442. Okay, after that course number is there and course fees is there. Now, if I apply this one, if I'm applying second normalization form, so what it is going to do? It is going to break this two into two parts. Okay, देखो एक क्या किया मेरा, स्टूडेंट कोर्स फीस मेरा आ गया। ओके, स्टूडेंट कोर्स फीस टेबल, सी स्टूडेंट नंबर, कोर्स नेम, और यहाँ पे क्या हुआ, कोर्स टेबल, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कोर्स नंबर एंड कोर्स फीस। दोनों को इंटर रिलेट कर सकते हैं कोर्स के द्वारा। सी दिस इज माय कॉमन एट्रीब्यूट। सो ये मेरा रिलेशनशिप हम लोग अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म मतलब अगर थर्ड में अगर कोई आएगा, देन इट हैव टू फुलफिल फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म एज वेल एज second normalization form. Okay, so inside this what is my third normalization form, what does it says? The third normalization form is the key concept of database normalization that removes unwanted dependencies. Unwanted मतलब कि जो dependencies मेरे को नहीं चाहिए, that also they have created. Okay, so वो क्या करेगा, वो unwanted dependency को हटाएगा। थर्ड एनएफ बिल्ड्स अपॉन, अब मैंने जैसा बताया थर्ड एनएफ किसके ऊपर काम करेगा, मतलब फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म इट शुड completed, it should have completed first normalization form and second normalization form, meaning that it inherits their rule, वो इनहेरिट करना चाहिए उसका रूल को। फर्स्ट और नॉर्मल वो क्या करेगा, इंडिविजुअल एटॉमिक वैल्यूज को ही करेगा इनिशियल, एंड सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म रिमूव द पार्शियल डिपेंडेंसी। फर्स्ट क्या करता है, जो भी मैंने बताया, मतलब एक कॉलम में हमारे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स नहीं होना चाहिए, एक ही एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, है ना, इंडिविजुअल वैल्यूज होने चाहिए। और सेकंड पार्शियल डिपेंडेंसीज हटाएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा थर्ड। अब डिपेंडेंसी सी नाउ थर्ड, अब व्हाट दिस थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म इज गोइंग टू डू, थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म टेक्स इट फर्दर बाय रिमूविंग, है ना, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है, व्हाट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, मैं बताता हूँ क्या होता है ना। सी, तो ये क्या करेगा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को क्या करेगा, इट इज गोइंग टू रिमूव, कमिंग ऑन द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ए सिचुएशन वेयर नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन द प्राइमरी की, जहां पे नॉन की एट्रीब्यूट है। ओके, नॉन की एट्रीब्यूट मींस नॉन की जैसे प्राइमरी की है, उसके अंदर कोई मैंने ये नहीं लगाया कि नो कंडीशन आई हैव मेंशन यूनिक की, प्राइमरी की या कंपोजिट की। ओके, तो दैट इज, है ना, जहां पे नो नन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड करेगा कहां पे, इनडायरेक्टली ऑन दी प्राइमरी की। सो बाय फोकसिंग ऑन दिस थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म इंश्योर्स दैट ईच नॉन की कॉलम इन ए टेबल इज डायरेक्टली टाइड टू द प्राइमरी की एंड नथिंग एल्स। देखो इसे ये क्लैरिटी आएगी, ये जब डायग्राम देखोगे देन यू माइट हैव सम क्लैरिटी। देखो यहाँ पे हमारे पास दो टेबल हैं। पहला टेबल क्या है, कोर्स टेबल। तो बताना कोर्स आईडी, यहाँ पे प्राइमरी की क्या हो सकता है, यहाँ पे प्राइमरी की आई थिंक दिस कोर्स आईडी विल बी द प्राइमरी थिंग। अब कोर्स नेम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कोर्स आईडी पर। डिफिकल्टी किसके ऊपर है, कोर्स आईडी पर, ये डिफिकल्टी। सेकंड इंस्ट्रक्टर में भी सेम है, 1 2 3, सी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इंस्ट्रक्टर आईडी के ऊपर। जो नेम होगा आईडी से हम लोग पता कर सकते हैं नेम, है ना, एक्सपर्टाइजेशन उसका हम लोग आईडी से डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो टेबल देखो, सी दिस टेबल, सी दिस टेबल, अब यहाँ पे इनरोलमेंट आया, इनरोलमेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम। अब देखो यहाँ कोर्स आईडी मेरा क्या है, दिस इज आल्सो यूनिक, एंड ओवर हियर दिस माय इनरोलमेंट आईडी, दिस इज आल्सो यूनिक, दिस इज आल्सो यूनिक। सो अब यहाँ पे मेरा क्या हुआ, मतलब कि
दो लग रहा है मेरे को प्राइमरी, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी की, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी की, तो इसे ही हम लोग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। और यही डिपेंडेंसीज को हम लोग रिमूव करते हैं किसमें, थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर। ओके, नाउ सी इन द अबव टेबल कोर्स नेम डिपेंड्स ऑन कोर्स आईडी। कोर्स नेम किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, कोर्स आईडी। और स्टूडेंट किसके ऊपर रहेगा, एनरोलमेंट आईडी। सो दो आए मेरे पास प्राइमरी की। ओके, बट नॉट डायरेक्टली ऑन एनरोलमेंट आईडी, डायरेक्टली तो ये एनरोलमेंट आईडी पे नहीं है। ओके, after that, so primary key, this indirectly dependency makes course name a transitive dependency। तो यहीं पर ये जो कोर्स का मेरा नाम है, इसे वो क्या किया, इसे वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को कन्वर्ट किया। और यही डिपेंडेंसीज जो होते हैं, थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म इज गोइंग टू रिमूव दिस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। कैसे करेगा ये, देखो ये दिस, लाइक दिस इट इज गोइंग टू सेपरेट डेटा इनटू न्यू टेबल्स। क्या करेगा, सेपरेट डेटा कर देगा न्यू टेबल के अंदर। ओके, एनरोलमेंट आईडी, सी एनरोलमेंट आईडी का अलग से कर दिया इसने, सी एनरोलमेंट आईडी, कोर्स नेम, कोर्स आईडी, दैट्स ऑल। और जो सेकंड टेबल इसने बना दिया, कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम। इससे क्या होगा, इजिली वी कैन डिटेक्ट, इजिली वी कैन डिटेक्ट लाइक दिस। क्लियर है, यस, ये मेरा थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है। ये इंटरव्यू लाइक एग्जामिनेशन में ये आता है क्वेश्चन, या डायग्राम से आएगा एक क्वेश्चन। ओके, आफ्टर दैट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म से आता है क्वेश्चन। फिर उसके बाद कल के सेशन में हम लोग ये भी देखेंगे एसिड प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय एसिड प्रॉपर्टी, वो भी आता है क्वेश्चन। ओके, एसिड प्रॉपर्टी इज देयर। ओके, कन्वर्ट करने के लिए आएगा कि ये या डायग्राम को कैसे आप लोग रिलेशनल स्कीमास में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। फिर उसके बाद कैसे डेटाबेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, हाउ वी कैन रिट्रीव। अब सपोज फॉर एग्जांपल, लेट मी ऑन दिस पार्ट, सी सपोज फॉर एग्जांपल, जस्ट अ मोमेंट, देखो यहाँ पर मैंने देखा है लास्ट प्रीवियस ईयर में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आए कि मेरे को एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन पता है ना क्या होता है, एग्रीगेट, एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, तो कहीं कहीं पे देखा हूँ मैं क्वेश्चन पूछ देते हैं कि मेरे को सैलरी, ये जो जितने भी लाइक मेरे पास स्टूडेंट है या जितने भी एम्प्लॉइज हैं, उसका मेरे को टोटल सैलरी आप दीजिए, प्रोवाइड मी टोटल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज, या मेरे को मैक्सिमम सैलरी मेरे को दीजिए, मैक्सिमम सैलरी आई वांट, मैक्सिमम सैलरी आई वांट, आई वांट मिनिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी किसकी है, कितना मिनिमम सैलरी, आई वांट एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी, आई वांट द काउंट ऑफ सैलरी, काउंट ऑफ सैलरी, सैलरी का काउंट चाहिए मेरे को। ओके, आई वांट मिनिमम एवरेज, है ना, सम ऑफ द सैलरी, सम ऑफ द सैलरी, सैलरी कितना टोटल सैलरी में दे रहा हूँ। तो ये जितनी भी चीजें हैं, दीज आर नोन एज एग्रीगेट फंक्शंस। तो क्या है मेरे, एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शंस, दीज आर नोन एज एग्रीगेट फंक्शंस। ये मेरे एग्रीगेट फंक्शंस कहलाते हैं। अब कैसे ये यूज करेंगे हम लोग, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई टेबल है, लेट मी क्रिएट वन टेबल विद द नेम एम्प्लॉय। सी क्रिएट, yes guys tell me the command, yes create table, create table emp, create table emp। okay, what values are id, id रख ले रहे हैं, id number type, id number type, name रख ले रहे हैं, name, name like some varchar2, varchar2, size is mandatory for this। okay, and sub salary, salary, okay, salary, okay, salary should also be a number type। okay, okay, so I created this table। okay, table got created, just a moment, let me connect this one, see table dot created। okay, I see create table emp, id name, salary part। okay, so table got created। next, um I want to insert into emp, insert into emp। okay, and values, values, what values it should be there, id 101, name कुछ भी दे दो, name संजीत, name Rohit, salary is like some 12,000। okay, some more values, let me insert 102,
Okay. So okay, Mohit, please let some 70,000. Okay. 04. तो ये मेरा है ना, सेलेक्ट स्टार रोम EMP, ये मेरा फाइनली दिस इज माय टेबल। फाइनली दिस इज माय टेबल। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को सम ऑफ द सैलरी चाहिए। आई वांट सम ऑफ द सैलरी। ये आएगा क्वेश्चन एक। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, सेलेक्ट सम ऑफ द सैलरी, सम ऑफ द सैलरी। ओके, राइट, सी, सेलेक्ट सम ऑफ द सैलरी means it is going to add all those things, है ना। from what is my table name, EMP। ओके, फ्रॉम EMP। सी, अब ये क्या किया, सैलरी को ये सबको ऐड करके मेरे को ये वैल्यूज दे दी। ओके, आई वांट टू यूज लाइक आई वांट टू फाइंड एवरेज वैल्यू, है ना। सो एवरेज ऑफ सैलरी, एवरेज ऑफ सैलरी, एवीजी। एवरेज में क्या होगा, यस, एवीजी। एवरेज में लाइक एंटिटीज है मेरे पास चार, इट इज गोइंग टू ऐड एंड डिवाइडेड बाय 4। सी एवरेज सैलरी, देखो ये 4 से डिवाइड किया, सो 15,250 इज देयर। ओके, नेक्स्ट, एवरेज हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद मिनिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी। ओके, सी द मिनिमम सैलरी इज 12,000, सी समवेयर 12,000, and maximum is 17,000, so maximum, max is EMP, see 17,000, this is my, okay, like this we can retrieve the informations। okay, so these are known as aggregate function। अगर मेरे को aggregate function के ऊपर भी conditions लगाना है, then we are going to use group by and having clause। we are going to use group by and having clause। okay, so for that reason, है ना, हम लोग ये सारी चीजें यूज करते हैं। क्लियर गाइस? सो लाइक ठीक है, आज के लिए यहीं पे हम लोग वाइंड अप करेंगे। ओके, कल मैं और भी चीजें लेके आऊंगा, टुमारो इज संडे। ओके, सो टाइमिंग विल बी द सेम, और देखते हैं और भी जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट।